अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई खूबसूरत सा पंफलेट या फिर फ्लेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। देखिए, फ्लेयर जो है या फिर पंफलेट, टेम्पलेट, बहुत सारे नाम बोले जाते हैं इसके लिए। ये आमतौर से क्या होता है कि किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी तंजीम या कोई दुकान, शॉप वगैरह के या किसी भी चीज़ के ऐड के लिए इसको तैयार किया जाता है। अगर उसका ऐड करना है तो उसके लिए पंफलेट वगैरह और इसी तरह से फ्लेयर वगैरह डिज़ाइन करके लोगों में बंटवाया जाता है, तकसीम किया जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है, तो उसी को फ्लेयर भी कहा जाता है। ये मार्केट वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी चीज़ का प्रचार वगैरह करने के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने A4 ही ले लिया है। आमतौर से लोग A4 ही पे बनाते हैं या फिर आप यहाँ पे से 7 बाई 10 साइज़ भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आप साइज़ भी ले सकते हैं, यानी 7 चौड़ाई और 10 लंबाई, या फिर A4 पर भी इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। तो चलिए हम A4 पे ही डबल क्लिक कर देते हैं, चूँकि हमने यहाँ से A4 ले लिया है और यहाँ से हम इंचेस ही रखेंगे। तो चलिए हमने इंचेस भी किया हुआ है और बाकी हम यहाँ से जो स्नैप टू होता है ऑब्जेक्ट, इसको फिलहाल हमने चालू कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक गाइडलाइन ले लेते हैं ऊपर से, ओके, इस तरह से और नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ से फ्री हैंड टूल के जरिए यहाँ पे आप देखेंगे तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट को चालू करने की वजह से जैसे आप यहाँ पे ले जाएंगे तो ये आपको दिखा देगा, जैसे इस तरह से आ जाए, दिखा भी नहीं है, जैसे आप इस पे टच करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, गोया कि ये आप यहाँ पे टच हो रहा है इसका। और ऐसे हम यहाँ पे आते हैं और देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका ये टच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ले लेंगे, ओके। अब हमें करना क्या है कि यहीं पे हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके हम कर देते हैं यहाँ से टू कर्व। उसके बाद हम यहाँ पे से इसको ऊपर की तरफ उठा देंगे, ठीक है, इस तरह से, ओके। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से हमने उठा दिया और फिर हम इसको इस तरह से पकड़ करके यहाँ से हम इस तरह से कर देंगे, थोड़ा सा सीधा के करीब, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से डिजाइन हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, सीधे हम यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक मर्तबा क्लिक कर देंगे, ओके। उसके बाद जो हमारा ये वाला लाइन था, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये वाली जो लाइन है इसको हम यहाँ नीचे से सिलेक्ट करेंगे तो ये दायरे में आ जाएगा और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पे ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ ऐसे क्लिक करेंगे एक मरतबा और फिर हम इसको कर लेंगे कॉपी और एक मरतबा कंट्रोल R या फिर कंट्रोल D, दोनों में से कोई भी बटन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम कंट्रोल R ही कर देते हैं, ओके। तो देखिए इस तरह से आ गया। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल से इस पे भी क्लिक करेंगे और इस पे भी क्लिक करेंगे, इस तरह से हमारे सामने बनकर आ जाएगा। चलिए अब हम इसको पहले यहाँ से खत्म कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब हम एक और लाइन लेने वाले हैं यहाँ से, तो चलिए हम यहीं पे जाते हैं और एक लाइन यहाँ से हम लेते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ और यहाँ से हम हल्का नीचे की तरफ इस तरह से रख लेंगे, ओके। अब फिर हम यहीं से इस तरह से शेप टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम करते हैं टू कर्व और फिर हम उसको भी इसी तरह से ऐसे नीचे की तरफ कर लेंगे, ओके। देख लेंगे आप इस तरह से, थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना है इसमें। और उसके बाद हम फिर उसी तरीके से इस पे क्लिक करेंगे एरो टूल पे और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इस सेंटर पॉइंट को इस कोने पे लाकर रख लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से एक मरतबा क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब हम पहले यहाँ से शेप टूल से एक मरतबा इस तरह से बना लेते हैं और फिर ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि काम करने में आसानी हो, ओके, ये। और अब हम यहाँ से जो ये वाली लाइन है इसको हम एक मरतबा और इसी तरह से क्लिक करेंगे यहीं पर और फिर हम इसका जो सेंटर पॉइंट होगा,
ठीक है, जो हमने यहाँ पे रख दिया था इसको हम ला करके यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा अंदर की तरफ, और इसको हम फिर से यहीं से इस तरह से कर लेते हैं। ओके, इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक और स्मार्ट फिल के जरिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो चलिए इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको खत्म करते हैं। ये जो लाइन हमने लिया था साइड से, इसको भी हम यहाँ से खत्म कर देते हैं और इन दोनों को हम सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये जो लाइन देखे थे इससे पहले हमने बनाया था, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम इसको रख लेते हैं यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा कलर देंगे इसको अपने हिसाब से। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ तक। ओके, और इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले, और इसको हम यहाँ से इस वाले पे क्लिक करेंगे और इसी पे दबाए हुए रखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से इस तीसरे वाले पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस वाले को, और यहाँ से हम ले लेते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल, और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से जाएंगे, कंट्रोल के साथ सीधे जाएंगे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ से ये वाला डार्क कलर, और फिर हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसी के नीचे जो हल्का कलर है वो ले लेते हैं। अब हमें यही कलर नीचे लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे, और फिर उसके बाद माउस के राइट बटन को क्लिक करके दबाए दबाए इस पर ला करके छोड़ देंगे, तो वही कलर इस पे आ जाएगा। अब देखिए ये जो है इसको हम क्या करना चाहते हैं कि इसका कलर हम पलटना चाहते हैं। तो अब हम जी बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, और इस तरह से हम इसको तो कर देंगे इधर घुमा करके इस तरह से, और फिर हम इस वाले को कर देंगे इधर। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसका आउटलाइन कर देते हैं खत्म, राइट क्लिक करके। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये डिजाइन हो जाएगा। इसी तरह से जो ये वाला है इस पे भी हम जी बटन प्रेस करके, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि इंटरेक्टिव फिल टूल, इसका शॉर्टकट है जी। ठीक है, तो इसी पे हमें क्लिक करना है, और फिर यहाँ से हम इधर की तरफ आएंगे, और इस पर हमें देना है सबसे पहले यहाँ से ये वाला कलर। ओके, इधर से ये वाला कलर, और इधर की तरफ से हम दे देंगे ये येलो कलर। ठीक है, अब इसी तरह से यही कलर हमें नीचे लेना है, तो कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाएंगे और माउस के राइट बटन को दबाए हुए यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसको सिलेक्ट करेंगे और जी बटन दबाएंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे इस तरह से, और इस पर हम क्लिक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखेंगे इस तरह से हमारे पास कलर आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और हम फिर यहां से एक गोल बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, यहां से हम ले लेंगे ये। ओके, और इसको हम थोड़ा रख लेते हैं यहां पर। ओके, ये देख लें, और इसको कलर दे देते हैं हम व्हाइट कलर। अब इसको हम थोड़ा शेडो दे देते हैं, और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से ड्रॉप शेडो पे। तो ड्रॉप शेडो यहाँ पे है, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, और फिर हम यहाँ से आएंगे मीडियम ग्लो पर। मीडियम ग्लो पे आने के बाद यहाँ से तो हमें देना है इसको सिर्फ 10 नंबर, और यहाँ से हम कलर कर देते हैं इसको थोड़ा सा ये ब्लैक वाला। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब हम इसी पे थोड़ा सा और छोटा करेंगे इस तरह से, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसको हमें थोड़ा सा छोटा कर देना है, ये वाला जो है इसको, और इसको फिलहाल हम आउटलाइन दे देते हैं राइट क्लिक करके। इसमें हमें एक तस्वीर लानी है, चलिए हम उसको बाद में ले लेंगे। ठीक है, अब हमें नीचे का काम करना है। अब इसी तरह से हम एक और लाइन लेंगे। चलिए यहाँ से हम लेते हैं एक लाइन। ओके, और यहाँ से हम लेंगे एक लाइन, तो इस तरह से हम टच कर लेंगे पहले, और फिर हम यहाँ पे आके इस तरह से कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे। ओके, इस तरह से, और इस तरह से हम इसको भी यहीं से ऐसे ही टू कर्व करेंगे, और इसको भी हम इसी तरह से यहाँ से उठा देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए हम यहाँ से उठा देते हैं ऊपर की तरफ, ये है, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से इसको भी ठीक इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे, और इसको हम यहाँ से ऊपर की तरफ ले लेते हैं इस तरह से। ओके, और फिर हम कंट्रोल आर बटन दबा देंगे कीबोर्ड से। ठीक है,
अब हम यहाँ से एक तो शेप टूल से यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब हम यहाँ से इसको खत्म कर रहे हैं, जो ये लाइनें हमने बनाई थी इन लाइनों को हम खत्म कर देंगे। फिर हमें यही कलर लेना है, तो हम इस कलर को यहाँ से सबसे पहले तो शिफ्ट बटन दबाएंगे और माउस के राइट बटन को दबाए हुए यहाँ पे आकर इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। फिर जो ये नीचे वाला कलर है इसको हमें लेना है, फिर हम यहाँ से शिफ्ट बटन दबाएंगे और माउस के राइट बटन को लाए हुए इस तरह से छोड़ देंगे, तो इसी तरह से हमारे पास कलर आ जाएगा। और यहाँ पे हम आउटलाइन इसका भी खत्म कर देंगे। और जो कलर हमने यहाँ पे दिया है वही कलर हमें देना है, तो आई ड्रॉपर टूल पे जाएंगे, यहाँ से कलर आई ड्रॉपर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे, तो वही कलर हमारे पास आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले इसमें तस्वीर लगानी है, तो अब हम कोई तस्वीर लगा देते हैं। तो चलिए हम दूसरे पेज पे और ये तस्वीर लेकर आते हैं। अब अपने हिसाब से जिस तरह का भी फ्लेयर होगा उस हिसाब से आप कोई इमेज लगा सकते हैं। अब अभी हम फिलहाल ये वाली तस्वीर लगा देते हैं और यहाँ से पावर क्लिप पे जाएंगे इफेक्ट से और प्लेस इनसाइड इस पे टच करेंगे तो इसमें आ जाएगा। अब हम इसी पे राइट क्लिक करके एडिट करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से रख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से हम कर देंगे फिनिश। तो देखिए यहाँ से इस तरह से ये तस्वीर आ जाएगी। अब इसके बाद जो है हमें गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम हटा देंगे और फिर हम यहाँ से दूसरे पेज पे चलते हैं। ये मेटर है, हमने लिख के रखा हुआ पहले से, अगर यहाँ पे लिखेंगे अभी तो काफी वक्त लग जाएगा, तो इसलिए अब हम यहाँ से इसको उठा के इस तरह से रख देते हैं। ओके, ये देखिए इस तरह से हम रख दें। यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अपने हिसाब से आप देख लीजिए, यहाँ पे जैसे हमारे सेंटर पे किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो जिस तरह का भी फ्लेयर होगा उससे मुतालिक वो खुद ही लिख करके देंगे, तो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे कि हमारे एजाज कंप्यूटर सेंटर में इनपेज, कोलरॉ, फोटोशॉप, एमएस पॉड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह से टाइपिंग, डिजाइनिंग सारी चीज़ें आती हैं, तो ये इसी को मैंने बार बार कॉपी करके रख दिया। इसके अलावा अब यहाँ पर कोई और ख़ास बात लिखना चाहते हैं कि ये खसूसियत है हमारे इसकी सेंटर की या स्कूल कॉलेज वगैरह की, जो भी बात जहाँ का भी आप फ्लेयर तैयार कर रहे हो तो वो खुद ही लिखेंगे। आप यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसको हम कलर दे देंगे व्हाइट वाला। तो देखिए एक खूबसूरत सा फ्लेयर डिजाइन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।